क्या कर रही हो अम्मा? तुम्हारे अब्बू का सामान पैक कर रही हूँ। क्या करोगी इनका? अभी मौलवी साहब आएंगे मदरसे से, उन्हें देने। लेकिन उनकी तो इतनी बड़ी टोन है, उसमें ये कपड़े कैसे फिट होंगे? ये उनके लिए नहीं है गुड़िया, मदरसे में और भी तो लोग आते हैं। अम्मी, हाँ बेटा। बोलो, क्या बात है? अब मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। मुझे पता है कि अब्बू नहीं आ सकते वापस, और ये चीजें उनके कोई काम की नहीं है, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि दिल दिमाग को धोखा देता है। क्या मतलब? देखो, जिस तरह इंसान का दिल उससे ये कह रहा हो कि जो चला गया है वो शायद पास में ही है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक उसी तरह उसका दिमाग उसे बताता है कि वो तो अब कभी वापस नहीं आएगा। खैर, तुम्हें पता है, तुम्हारे अब्बू की ख्वाहिश थी कि उनकी शहजादी कभी उदास ना हो। कभी कभी उदास हो सकती हूँ जब अब्बू की याद आए। हाँ, हो सकती। पता है, तुम्हारे अब्बू की ये भी ख्वाहिश थी कि हम एक नई जिंदगी शुरू करें, एक नए शहर जाएं, अपना घर हो। हमारे पास तो अब पैसे भी हैं, हम हंसी खुशी एक नई जिंदगी शुरू कर लेते हैं। हम दूसरे शहर में क्या करेंगे? तुम स्कूल जाया करोगी, मैं कुछ सिलाई मशीनें खरीद लूंगी, और फिर कुछ औरतों को काम पर रख लेंगे। स्कूल के यूनिफॉर्म्स, ईद त्योहार के कपड़े, शादी ब्याह की तकरीबात के कपड़े, ये सब बनाया करेंगे। तो फिर हम कराची नहीं आएंगे? नहीं, तुम्हारे इलाज के लिए तो आना पड़ेगा। तो फिर हम कब जा रहे हैं? जल्द, बहुत जल्द, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। What are we doing? ये हम क्या कर रहे हैं? ये घास फूस क्यों खा रहे हैं? ये हेल्दी खाना है यार। हम बहुत ज्यादा जंक खाने लग गए हैं। इतना हेल्दी होके क्या करना है? कौन सा कोई पहाड़ समिट करना है? लंबी जिंदगी जीनी है। लंबी जिंदगी? तुम्हारे साथ रहना ना अनीसा जलाल इज क्वाइट डेंजरस। कभी कुछ भी हो सकता है। आई एम श्योर कोलेस्ट्रॉल से पहले तुम्हारे घर वाले हमें मार देंगे, जान से। तो जब तक है जान, निहारी और नान। चुप करके सैलेड खाओ। तो फिर क्या सोचा? अबाउट? कहानी हमारी बात पक्की होने से शुरू हुई थी। तुम चाहते हो कभी भी हो बात पक्की? आफ्टर एवरीथिंग। ऑफ कोर्स, इतने डेंजरस रिलेशनशिप में होने का कोई रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। और अगर मैंने ना कर दी तो? फिर ढूंढ लेना कोई इडियट जो तुम्हारे लिए जान पे खेल जाए। ले जॉन पे खेला था बेबी। ओहो, गोली लगी थी इधर, याद है? भूल गई हो? लगी नहीं थी, छू के गुजरी थी। गोली थी, गुलाब का फूल नहीं था कि छू के गुजरे और पता भी ना चले। आई मीन, थोड़ी सी जरा सी इधर उधर होती ना तो मैं मर भी सकता था। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन 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 क्या? जो तुम्हारा कजन है ना शर्जील,
मुझे लगता है कि वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। हम दोनों जरा सुपीरियर टाइप लोग हैं। ठीक है, तो तुम रहो उस आला नस्ल के इंसान के साथ। मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ हैं, मिस्टर एंड मिसेस। अच्छा सुनो, क्या है? ये डस्टबिन में तो फेंक के जाओ यार। एक और बात, चाहती हो मैं टेबल भी साफ करूं अब? हाँ व्हाट? तुम चाहती हो मैं तुम्हारा टेबल साफ करूं? गॉड, मैं तुम्हारी प्रपोजल को हाँ कह रही हूँ, यू इडियट। बिहेव, ये मेरा ऑफिस। ठीक है, सही है, ऑफिस है और ऑफिस में लोग होते हैं, तो थैंक यू हाँ कहने के लिए। और मैं किसी को भेजता हूँ, वो ये सब साफ करेगा, ठीक है? ये लेके जाओ, या ये किचन में छोड़ के जाना। ओके। क्यों मुनीब साहब, आपको मालूम नहीं था कि वो ट्रक हमारे हैं? माजिद भाई, मेरे लड़कों से गलती हो गई है। अगर मुझे मालूम होता तो मेरी क्या मजाल थी, मैं आपके ट्रकों को रोकता। माजिद, मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। ये क्या बदतमीजी है मीर जलाल साहब? आपको नजर नहीं आ रहा मैं मीटिंग में हूं? मीर जलाल साहब आपसे मिलने आए हैं। मालूम है मुझे, देख सकता हूं मैं। खुदा की कसम, अगर तू मेरा भांजा ना होता ना तो दफा हो जाए यहां से, निकल। बैठिए मीर जलाल साहब। बाहर लेके जाओ मुनीब साहब को, कोई जूस वूस पिलाओ इन्हें, गला खुश्क हो रहा है इनका। ये क्या बेहुदा हरकत है? तुमसे पूछ रहा हूं। आपको थोड़ा मखसूस होना पड़ेगा। आज का दिन काफी बिजी रहा है मेरा, बहुत से काम किए मैंने आज। मेरे दफ्तर स्टेट एजेंट क्यों भेजे थे? और वो लोगों को मेरा दफ्तर किराए के लिए दिखा रहे थे। वाई माजिद, वाई? मीर जलाल साहब, आपकी आखिरी उम्मीद वो कॉन्ट्रैक्ट था जो आपको नहीं मिला, तो अब आप अपना कर्जा कैसे अदा करेंगे? इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो मेरा मसला है, मैं जानू। आई कैन डू व्हाटएवर द हेल आई वांट। मेरा ख्याल है कि आप भूल रहे हैं, मैंने बैंक से आपका कर्जा खरीद लिया है। अब आप मेरी मखलूक से। वो मेरी प्रॉपर्टी है और वो अब भी मेरी प्रॉपर्टी है। ना तुम उसे बेच सकते हो और ना ही किराए पे दे सकते हो। You've gone mad! देखिए मीर साहब, जो अपना कर्ज नहीं अदा कर सकता तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त भी की जा सकती है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जिस शख्स के पास खोने को कुछ ना रह जाए, उससे डरना चाहिए। जो लोग अपना कर्ज नहीं चुका सकते, उनके जाती असासों की नीलामी भी कर दी जाती है। तो मेरी बात नहीं समझ रहे ना, है ना? तुम्हें समझ नहीं आ रहा। और अगर गलती से भी तुम्हारा इशारा मेरे घर की तरफ है, माजिद तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, यह गलती भूल के भी ना करना, भूल के भी नहीं करना। मीर साहब, घर तो बनता है घर वालों से। जब खानदान में दरार पड़ जाती है ना,
तो दरो दीवार सिर्फ मकान बन के रह जाते हैं बस। लेके आओ जरा मुनीर साहब को दोबारा। देर हो गई तुम्हें आज? हाँ, बहुत लंबी मीटिंग चली। थके हुए लग रहे हो। हाँ, एक तो मीटिंग इतनी लंबी और ऊपर से ये गर्मी। It's very hot. 5th है आज। तारिक को कुछ कैश देना था मगर भूल गई। वो सैलरीज हैं, डीजल टैंकर का बिल वगैरह, वरना मैं निकालती भी ले आती। हाँ हाँ, कितने चाहिए? हम जनरेटर भी रिपेयर करना है तो 150। You got it. नहीं, गिने नहीं है बट दे शुड डू। ग्रेट, थैंक यू। भी मैं देख के आती हूँ। हाँ, you're welcome. कहाँ जा रही हो? पानी लेने। रुको रुको, एक सेकंड। ये मेरा ग्लास ले लो। इट्स ओके, मैं ले आती हूँ। अरे ले लो, पूरा जग पड़ा हुआ है यार। You feeling okay, right? Yeah, okay. सो जाओ। सब चले गए हैं? जी, बाजी और साहब पहले से चले गए थे। अनीसा बीबी अभी अभी गई। ठीक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक बात बताने आई हूँ आपको। मुझे तुम्हारी किसी बात से कोई दिलचस्पी नहीं। जो मैं बताने आई हूँ उसे सुन लेने में आप ही की बेहतरी है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है मीर जलाल से कहो। बात आपके मुताल्लिक है, करनी भी आपसे ही होगी। बात तो तुम टेलीफोन पर भी कर सकती थी, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मुझे मालूम है कि मुझ पे हमला किसने करवाया, जवाद को किसने भेजा था। मैं ये भी जानती हूँ कि हॉस्पिटल में मुझ पे जो अटेम्प्ट हुई उसके पीछे कौन है। आई नो एवरीथिंग। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जब इंसान बहुत देर तक झूठ बोलता रहे ना
तो उसे वो सच ही लगने लगता है। इल्जाम जब तक साबित नहीं होता तो वो झूठ रहता है। ओके, यू कैन थिंक व्हाटएवर यू वांट टू, लेकिन मुझे लगा कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने पुलिस को और अपने एक सहाफ़ी दोस्त को इन्फॉर्म कर दिया है कि मुझे आपसे खतरा है। इसलिए अगर मुझे हमारे ही घर में आके हमें धमकी दे रही हो? नहीं, धमकी नहीं दे रही, समझा रही हूँ। जो गलती आपने करने की कोशिश की है दोबारा मत कीजिएगा। अगर की तो कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदार आप खुद होंगी फिरदौस बानो बेगम। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक। आंटी आप बैठे, मैं चाय बना के लाता हूँ। कैसे हो? ठीक हो? आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अनीसा कैसी है? शी इज ओके। आपको उसकी फिक्र कैसे हो गई? तुम्हें जो उसकी बहुत फिक्र रहती है। मैं आपसे दोबारा इस बारे में बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं बहस करने नहीं आई हूँ, तुमसे ये पूछने आई हूँ कि घर कब आओगे? उसका जवाब आपको पता है, लेकिन आपसे होगा नहीं। मुश्किल है, लेकिन मैं ये बात सच में समझने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं और माँ बाप उन्हें इसी दिन के लिए तो सब कुछ सिखाते हैं कि जब वो नहीं रहेंगे तो वो अपनी जिंदगी खुद गुजार सकें, अच्छा और बुरा फैसला खुद कर सकें। लेकिन ये सब कुछ करने में इतने साल लग जाते हैं कि बच्चों की फिक्र करने की आदत बहुत पक्की हो जाती है। मुझे आज भी तुम्हारे लिए डर लगता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जब तुमने चलना शुरू किया था। मैंने अपने घर से हर वो चीज हटा दी थी जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। एक
पल के लिए भी ना मैं तुमसे नजर नहीं हटाती थी कि कहीं तुम गिर ना जाओ, तुम्हें चोट ना लग जाए, किसी मेज का कोना ना लग जाए। लेकिन अब मैं जानती हूं कि अगर तुम गिरोगे ना तो खुद उठ जाओगे। अगर तुम्हें चोट लगेगी तो तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। और मैं इसके लिए बहुत खुश हूं, बहुत खुशी है मुझे। मुझे वक्त दोगे इस नए रिश्ते को समझने के लिए, प्लीज। जितना वक्त लेना है ले ले। कोड है क्या? 1 2 3 4 हैश। तो आप इतना आसान कोड गलत कैसे डाल सकते हैं? सही डाला है यार। अच्छा लेट्स डू दिस टुगेदर। ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4। यस, ऊपर ऊपर बढ़ेंगे। ये यस 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 यस। This is the arms. पुलिस रिपोर्ट में भी यही लिखा है कि तानिया और अरशद दोनों की मौत वहीं एक्सीडेंट के स्पॉट पर हो गई थी। लेकिन चांडियो साहब बता रहे थे कि अरशद 2 दिन तक हॉस्पिटल में जिंदा रहा था। देखो, जवाद तुम्हारी दादी के लिए काम कर रहा था। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उसने पुलिस रिपोर्ट में टैम्परिंग की हो। आई जस्ट रियली होप कि चांडियो साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर अरशद 2 दिन तक जिंदा था तो उसने किसी से तो कुछ कहा होगा ना। ये कंफ्यूजन तो चांडियो साहब ही दूर करेंगे। मारूख, थैंक यू अम्मा, इस सब में मेरी मदद करने के लिए। इवन दो आई नो कि एक्सीडेंट में अब्बा के इन्वॉल्वमेंट के बारे में हम दोनों अग्री नहीं करते हैं। देखो निसा, मेरे और जलाल के बीच में जो इश्यूज हैं वो पर्सनल हैं, लेकिन जिस तरह मैं तुम्हारे बाप को जानती हूँ कोई नहीं जानता। वो कुछ भी हो सकता है, कातिल नहीं है। But I can't say the same about your दादी। It's
क्वाइट लाइकली कि उन्होंने जवाद के जरिए इन रिपोर्ट्स में टैंपरिंग करवाई हो। तुम अब जाओ, भी डोंट हैव दैट मच टाइम, गो क्वाइटली। भूख लग रही थी। हेलो। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आपको बताना था कि मैंने वो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और इसमें यही लिखा है कि दोनों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। मेडिकल रिपोर्ट देखी है? सर उसमें भी यही लिखा है। अस्पताल जाके असली मेडिकल रिपोर्ट जो है वो निकलवानी पड़ेगी। ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन उनके पास इतनी पुरानी रिपोर्ट्स होंगी? जहाँ तक मेरे को पता है असल रिपोर्ट्स तो उनके पास होंगी ना। और वो मुझे दे भी देंगे इजीली। अच्छा ऐसा है कि मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हारे पास तुम्हारी मदद के लिए। थैंक यू सो मच सर। मुझे बस बता दें कि मैं उनको पहचानूंगी कैसे, कौन होंगे वो? नहीं इसकी फिक्र तुम ना करो, उनको मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर और तस्वीर भेज दूंगा। डन। थैंक यू सो मच। मैं बस घंटे में पहुंच जाऊंगी वहाँ पे। थैंक यू। अनिसा एक मिनट, मेरे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। सर मुझे पता नहीं हॉस्पिटल में कितना वक्त लग जाएगा, मैं रामिस को भेज दूँ आपके पास? ठीक है बेटा। डन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी इतने पुराने रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वो हमारे डिजिटल डेटाबेस पे नहीं, क्योंकि उस वक्त रिकॉर्ड्स जो हैं वो फाइल में रखे जाते हैं। कोई बात नहीं सर, आप मुझे प्लीज़ दिखा दीजिए कि फाइल्स कहाँ रखी हुई हैं, मैं खुद ढूंढ लूँगी। मैडम आप बात समझ नहीं रही हैं, बहुत सारी फाइल्स हैं, बल्कि लातादाद। देखिए ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बेशक 1 महीना भी लग जाए, मैं ढूंढ निकालूंगी। आप यकीन जानिए कि अगर मैं चाहूँ भी तो आपको परमिशन नहीं दे सकता। इट्स नॉट अलाउड। आई एम रियली सॉरी। सर कोशिश भी नहीं कर सकते? आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मुझे काम करना है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मिस अनीसा जलाल, राइट? जी मैं ऐसा ही कृष्णा, चांडिया साहब ने भेजा, आपको हेल्प चाहिए थी। जी जी, थैंक यू सो मच। मतलब आपका काम हो गया? नहीं, वो कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा और वैसे कोई परमिशन नहीं मिलेगी। परमिशन नहीं?
एक मिनट। आइए मैम। ये है आज तक का सारा रिकॉर्ड। देख लीजिए आप अपनी फाइल इसमें। बस जाते हुए बटन दबा के दरवाजा बंद करके जाइएगा। थैंक यू। मैंने आपसे कहा था कि जिस शख्स ने पुलिस को मारिया के ऊपर हमले की इतला दी है उसी ने जवाद का कत्ल भी कराया होगा शायद। सर उसको तो पुलिस ने एनकाउंटर में मारा है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जब जवाद भागने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई और उसने वहीं पे दम तोड़ दिया। ठीक है, तो आपको लगता है कि ऐसा नहीं? पहली गोली लगी थी मेरी जवाद की पीठ पर। तो नेचुरली अगर कोई भाग रहा है और पीछे से फायर होती है तो पीठ पे गोली लगेगी। और दूसरी गोली जो है जवाद के माथे के ऊपर मारी गई है। जब जवाद ने अपनी पिस्तौल पुलिस एहलकार के ऊपर उठाई है तो कांस्टेबल ने अपने दिफा में जवाद के माथे के ऊपर गोली मार दी। ऐसा ही लगता है। मतलब क्या है आपका? 30 साल हो गए मेरे को ये काम करते हुए। आपकी क्या थ्योरी है बताइए? गोली जब ये देखो गौर से, इधर देखो। जब कोई सामने से गोली मारता है तो सामने लगती है यहां पे, इधर माथे पर, और पीछे से निकल जाती है। लेकिन जवाद को जिस एंगल से गोली मारी गई है वो एंगल ही दूसरा था। ऊपर से एंगल लिया गया है। इधर से गोली मारी गई है और इधर से निकली है गोली थोड़ा सा गर्दन से ऊपर। और जिस कांस्टेबल ने जवाद को गोली मारी है या तो कद में वो बहुत छोटा था या फिर जवाद घुटनों के ऊपर था। इसका मतलब यह है कि जवाद सरेंडर कर चुका था। ठीक है, लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? गोली लगने के वक्त अगर पिस्तौल जवाद के हाथ में होती ना, या तो पिस्तौल उसके सामने गिरती या कहीं दाएं बाएं करीब में, जबकि पिस्तौल जवाद के सामने से 6 फीट दूर थी। इसका मतलब यह है कि जवाद पिस्तौल कांस्टेबल के सामने बहुत पहले फेंक चुका था। ठीक हो गया, ओके, लेकिन अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते फिर? क्योंकि ये मेरी अपनी थ्योरी है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अभी तक मेरे पास कोई सबूत नहीं था।
ये तो वही आदमी है जिसने मुझ पे गोली चलाई थी। मारिया खाला पे हॉस्पिटल में अटैक करने यही आया था। तो पुलिस वाला कौन है इसके साथ? I mean, सबूत तो है हमारे पास, हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? इसको फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। बहुत तक्कड़ है आपको, है लेकिन मुश्किल है। अभी गिरफ्तार नहीं कर सकता मैं इसे, समझे? क्यों? जवाद का कत्ल, मारिया डिसूजा पर हमला और आपके ऊपर शूटिंग अटेम्प्ट, ये मेरे इलाके के अंदर नहीं हुआ है। और वैसे भी मैं कि छोटा सा मामूली सा कांस्टेबल हूं सिर्फ। ठीक है, फिर मैं उन थानों में जाऊंगा जहां ये सब हुआ है। शौक से जाओ आप, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, उसकी पहुंच बहुत आगे तक है। उसके इलाके के थाने में आपकी दालें नहीं गलेगी। तो फिर क्या, जहां मुझे गोली लगी थी उस थाने उसको गिरफ्तार करवा देते। आपके गवाह की कोई हैसियत ही नहीं है, सबूत चाहिए। सबूत है तो सही है वीडियो। आपके ऊपर जो शूटिंग अटेम्प्ट हुआ है उसका इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं बनता। और मारिया डिसूजा के ऊपर जो हमला हुआ है उसके लिए मैं बहुत सारे सबूत भी चाहिए, और बहुत सारे सबूत चाहिए। और फिर नदीम और फिरदौस बानो बेगम का कोई ठोस लिंक अभी तक नहीं है हमारे पास। सर मुझे लगता है आपको इसको पकड़ना चाहिए, इंटेरोगेट करना चाहिए, तभी तो सब पता चलेगा। ये सब उसी वक्त हो सकता है कि जब मैं उसे अपने थाने की हदूद में गिरफ्तार करूं। वो कैसे होगा? जब वो मेरे इलाके के हदूद में जुर्म करेगा। मिल गई मुझे मामा की रिपोर्ट, और इस साथ अरशद मुश्ताक की रिपोर्ट भी है। आप सही कह रही थी। अरशद की डेट ऑफ डेथ एक्सीडेंट के 2 दिन बाद की है, और शायद इन 2 दिनों में उसने किसी से कुछ कहा हो। क्या हुआ? इसमें लिखा है कि मामा की डेथ एक्सीडेंट में चोट की वजह से नहीं बल्कि गोली लगने से हुई थी।